धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे. Let us sum up 3 years of Bhagavad Gita on one page. ले आओ बोलता. खूब गालियां दी थी अर्जुन को पहले अध्याय में. अर्जुन विषाद योग. पात्र परिचय. 18 महारथी. कुरुक्षेत्र क्या, धर्म क्षेत्र क्या, पहला ही श्लोक 3 सत्संगों तक गूंजता रहा. कुरुक्षेत्र कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, और धर्म क्षेत्र स्पाइनल कॉर्ड, तुम्हारा मेरुदंड. बड़ी अद्भुत थी वो व्याख्याएं. इतनी अद्भुत और इतनी सजगता और समग्रता से तुमने उन्हें अपने भीतर समाया कि मैंने उन बातों को दोबारा 3 श्लोक के बाद कभी दोहराया भी नहीं. इतना धर्म क्षेत्र कहाँ है? पीछे तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में. और कुरुक्षेत्र कहाँ है? ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन. अर्जुन विषाद में गया, दुख में गया, क्योंकि वह अंतर्युद्ध नहीं करना चाहता था. निकला तो था वो शूद्र से वैश्य की तरफ, वैश्य से क्षत्रिय की तरफ, लेकिन क्षत्रिय होकर अटक सा गया. अब आगे ब्राह्मण होकर बातें तो ब्राह्मण की करने लगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में जाने का साहस नहीं था. क्योंकि जिस दिन ब्रह्म ज्ञान में जाएगा, जिस दिन वननेस आ जाएगी, उस दिन सब कुछ छूट जाएगा. कोई अपना नहीं रहेगा, कोई पराया नहीं रहेगा. परायों की तो इतनी चिंता नहीं करता इंसान, लेकिन अपना न रह जाए, उसकी बड़ी तकलीफ हो रही थी अर्जुन को. तुम समझ पा रहे हो? अर्जुन का द्वंद्व क्या था, दुख क्या था? पराये मेरे हो जाए उसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे भी मेरे ना रहें, मैं इस क्षण से डरता हूँ. और साधक जब अंतर यात्रा पर निकलता है, तब वो अंतिम पड़ाव पर इस भय में अवश्य आता है. ये सब छूट जाएगा. जिस शरीर की सुरक्षा में तुम पैदा हुए हो, जिस शरीर के साथ तुमने जन्मों जन्म यात्रा की है, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं रहेगा. यह सोच ही तुम्हें वो अंतिम कदम नहीं उठाने देती. और इस वजह से अर्जुन भी अटक गया. लेकिन भाग्यशाली था अर्जुन कि अर्जुन के पास अपना विषाद प्रकट करने का, अपना दुख प्रकट करने के लिए भी कृष्ण थे. तुम भी जीवन में कभी दुखी होते हो तो ज़्यादा समय दुखी मत रहना. तुम्हारे पास कृष्ण है ना, अपना दुख उसको प्रकट करना. क्योंकि जब किसी अर्जुन का विषाद कृष्ण के सामने प्रकट होता है, तो वो ऐसा योग होता है जो 5000 वर्ष बाद भी हमारी संस्कृति में गूंजता है. तो पहले अध्याय में तो अर्जुन ने विषाद किया, दुख किया, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज दुख वॉज दैट कि उसने अपना दुख श्री कृष्ण के सामने प्रकट किया, प्रस्तुत किया. श्री कृष्ण ने वहीं से अपना गीत गाना शुरू किया, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं. और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, कुछ लोग पहले अध्याय को भगवत गीता में नहीं रखते, क्योंकि भगवान का गीत ही शुरू हुआ दूसरे अध्याय से, 11वें श्लोक से. दूसरे अध्याय में आते आते भगवान ने सीधी सांख्य दृष्टि की स्थापना कर दी. सांख्य दृष्टि था पूरा दूसरा अध्याय. इस अध्याय का मूल उद्देश्य बस इतना ही था कि कर्म का कर्ता मत बन, कर्म का कर्ता न बनो. बस इतना ही. कर्म करो, कर्ता मत बनो. और हमें तो कोई आपत्ति नहीं, जब हम कर्ता ही नहीं बन रहे तो भोक्ता कहाँ से बनोगे? जब तुमने कर्ता भाव ही नहीं रखा तो हुआ क्या? नो संग्रह ऑफ कर्म. और जब कर्म का संग्रह नहीं होगा तो जितने अंदर हमारी सत्ता में पड़े हैं वो कर्म उदय में आएंगे. लेकिन जब वो उदय में आए, नए कर्म का कोई संग्रह नहीं है, पुराने कर्मों का उदय चल रहा है,
तो नए कर्म बंद नहीं रहे, पुराने कब तक आएंगे? 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, जितने तक आने हैं आए, लेकिन उसके पश्चात मोक्ष, क्योंकि नया संग्रह बंद हो गया है। तो सांख्य से मोक्ष तक का रास्ता बस इतना सा था, लेकिन ये सांख्य दृष्टि अर्जुन समझ नहीं पाया। इसलिए कृष्ण ने कहा एक दूसरे प्रकार की भी दृष्टि है, जिसे हम योग दृष्टि कहते हैं। इस योग दृष्टि को कृष्ण ने 3 खंड में विभाजित किया: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग की 4 मूलभूत धारणाएं: निष्काम कर्म पहला, दूसरा राग द्वेष रहित, कर्तापने का अहंकार नहीं, और समष्टि के कल्याण के लिए। कुछ सांख्य की छाया तो थी, लेकिन चूंकि पूरा सांख्य योग नहीं कर सकता था, इसलिए सपोर्टिंग 3 और चीजें दी। वैसे तो कर्तापने का अहंकार यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तू खाली उससे नहीं जा पा रहा, इसलिए बेटर है तो कुछ हायर पर्पस के लिए सेवा कर, तू राग द्वेष रहित हो तो निष्काम भाव से कर्म कर। ये विषय हमारा चला 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय के अंदर, यानी पूरा 1 साल हमारा खत्म। दूसरे साल के अंदर भक्ति योग शुरू हुआ कि जब तू कर्म योगी बनेगा, इफ़ यू आर हैविंग दिस 4 थिंग्स इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में ये 4 घटनाएं घट रही हैं कर्म योगी की, तो तुम कर्म योगी हुए। अब तुम्हारी बुद्धि तैयार है ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए। और क्या खूब स्वरूप ईश्वर का समझाया भक्ति योग के अंदर। 7, 8, 9, 10, 11 and 12 अद्भुत था। क्या भगवान ने अपना विशाल रूप बताया। समझ तो तुम कुछ भी नहीं पाओगे जब तक अनुभव ना करो, लेकिन संदेह से भी मुक्त होते जा रहे थे, ये मैंने देखा। अब तुम्हें ईश्वर के रूप में, ईश्वर के स्वरूप के प्रति कोई संदेह नहीं रहा। भगवान, ईश्वर, बिग बैंग, कितनी अलग अलग बातें आई। सॉल्स्टाइस की भी बातें कर ली, इक्विनॉक्स की भी बातें कर ली, समर्पण के भेद कर लिए, कितना कुछ हमने भक्ति योग के माध्यम से किया। दूसरा साल भी खत्म हो गया, फिर आया तीसरा साल 2018। 2018 के अंदर ज्ञान योग की बात चली। उसके अंदर भगवान ने सत्व, रजस और तमस की ही बात करी। सत्व, रजस और तमस, कितने अध्याय चले इसके? 13, 14, 15, 16, 17। अमेजिंग। नाम अलग अलग दिए, लेकिन बात तो तुम देखो सत्व, रजस, तमस की चल रही थी, और कोई मूल बात नहीं थी। शुरू में पुरुष प्रकृति की बात की, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति की बात की, इसके अंदर में ही सत्व, रजस, तमस आए। उसमें फिर हमने थोड़ा ऐड ऑन करके तुम्हें पंचकोश वगैरह समझाया, लेकिन मूल बात हमें समझानी तुम्हें जो थी वो सत्व, रजस, तमस की ही बात थी। तो पूरे साल 2018 में हम लोग बस यही सब देखते रहे, करते रहे। बार बार विश्लेषण होता रहा, बार बार तुम्हारा भी अवलोकन होता रहा। सत्व कहाँ कितना है, रजस कहाँ कितना है, तमस कहाँ कितना है। इन दोनों का परिणाम क्या हुआ? कर्म, भक्ति और ज्ञान। भक्ति तो केवल स्वरूप समझाने के लिए थी, लेकिन तुम स्वरूप को, ईश्वर के उस अनहद स्वरूप को, उस अनंत स्वरूप को समझने के भी काबिल कब बनोगे? जब तुम में कर्म योग होगा। तुम एक मेरे जैसे सामान्य इंसान का भी स्वरूप किसी को समझा नहीं पाते। एक मेरे जैसे एकदम सामान्य इंसान को भी तुम्हें दूसरे को समझाना हो तो फाइनली तुम्हारे गुरुजी ने भी तुम्हें कुछ ऐसा ही समझाया। तुम प्रेम से भरो, तभी वो समझ पाएंगे, और कुछ नहीं होगा। इसी तरह वो अनंत, वो अनडिफाइंड, वो लिमिटलेस एक्सपेंशन जो है, उसको समझाने के लिए कोई लिमिटेड बुद्धि कैसे समझ पाएगी? उसके लिए तो बस कहीं ना कहीं जिसके पास उस लिमिटलेस का एक लिमिटेड एक्सपीरियंस भी है, उस अनंत का कोई आंशिक अनुभव भी है ना, उसकी आंखों में झांक कर देख लेना, उसके चेहरे के नूर पे देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अनंत कुछ इस जाति का होता होगा। और इसलिए ओशो ने बहुत अच्छा लिखा, गुरु कौन? गुरु कौन पूछा ओशो से, और ओशो ने कहा, गुरु वही है
जिसका समागम तुम्हें ईश्वर के समागम की खबर दे जाए, कुछ झांकी दे जाए, ताकि जब तुम ईश्वर से मिलो तो तुम चूको नहीं। तुम्हें सैंपल पता हो, तुम्हें सैंपल पता हो कि हाँ, इस जाति का अनुभव ईश्वर के अनुभव में होगा, या ईश्वर के अनुभव में तुम्हें पता चल जाए इसी जाति का अनुभव सद्गुरु के साथ हुआ था। तो सद्गुरु तो केवल खबर है ईश्वर के अनुभव की, और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान की खबर तो खाली माध्यम है, नहीं तो 3 घंटे तुम्हें बिठाएं कैसे अपने पास। ये केवल एक आयोजन है तुम्हें इस ऑरा में बिठाने का, इस स्विमिंग पूल में रखने का, क्योंकि जब तुम इतनी देर रहोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि इस जाति का आनंद तुम खोज रहे थे। और अब तुम बाहर जाओ मेरे इस तीर्थ से। अब जब तुम बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, नहीं, दिस इज नॉट दैट सेम क्वालिटी। नो मोर इन मॉल्स, नो मोर इन मूवीज। तुम जाना मत छोड़ना, क्योंकि जितनी बार तुम जाओगी ना, तुम अपनी मान्यता दृढ़ करके आओगी, मेरे प्रभु के पास जो मजा है ना वो यहाँ नहीं है, इसलिए जरूर जाना। गुरु तो खबर लाता है बस, ईश्वर की सुगंध कैसी होगी, ईश्वर का नूर कैसा होगा, ईश्वर की उपस्थिति में हमारे भाव कैसे होंगे। तो सत्व, रजस और तमस के माध्यम से हमने जाना कि तमस को भी छोड़ना है, रजस को लेना है, लेकिन रजस में आए बिना सीधा सत्व में जा भी नहीं सकते। यानी रजस इज अ स्टेशन, डेफिनेटली बीच में आना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट योर एम। जो फाइनल एम है वो तो सत्व ही है। तुम लोग अभी सेवा के अंदर होते हो, तुम्हारी सेवा भी अद्भुत होती है, ये सेवा का कर्तव्य राजसिक है तुम्हारा, लेकिन इस रजस में से सत्व में जाना है, यानी सेवा का भी कोई कर्तापने का भाव नहीं, कर्म फल की तो कोई आशा ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि इन 2 योग ने खाली यही काम कराया। भक्ति ने स्वरूप समझाया, स्वरूप समझने के काबिल कब हुए, जब कर्म योगी बने। कर्म योग ने क्या हमें बेनिफिट दिया, निष्काम भाव, isn't it? कर्म योग के सत्संग जब भी तुम्हारे कान में गूंजेंगे तो इसका रिजल्ट तुम्हें हमेशा मिलेगा, निष्काम भाव। और ज्ञान योग का रिजल्ट जब भी आएगा तब तुम्हें याद आएगा, अरे हमें तो सात्विक होना है, isn't it? ये निष्काम भाव इज इक्वल टू त्याग, ये सात्विक भाव इज इक्वल टू, बोलो बोलो, अब तो तुम भी बोलोगे, संन्यास। और इस त्याग और संन्यास की मैत्री में जो है वो मोक्ष का अधिकारी भी है और मोक्ष का अनुभव भी कर रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें सब कुछ? इसे एक बोर्ड के कारण समझ में आ रहा है? नहीं, 3 साल की यात्रा हुई, इसलिए अब ये बात एकदम क्लियर हो गई। पूरे 18 अध्याय, हाँ इसका निचोड़ जो है फाइनली 18वां अध्याय, दैट इज, क्योंकि एक भी अध्याय मैं यहाँ से छोड़ना नहीं चाहती। मोक्ष किसके आधार पर आएगा? तो उन्होंने कहा मोक्ष संन्यास के आधार पर आएगा। और संन्यास किसके आधार पर आ रहा है? त्याग के आधार पर। ये है हमारा 18th अध्याय। सारे 18 अध्याय मैंने इस पर लिख दिए। जिप फाइल हो गई तुम्हारे लिए? व्हाट डू यू से? जिप फाइल हो गई। इसका फोटो खींच लेना अगर सुंदर लगे तो, अच्छा लगे तो, नहीं तो अपनी डायरी में ड्रॉ जरूर कर लेना। ओवर भगवत गीता, इतनी ही थी बस। Krishna 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 गूंजे चारों ओर। Krishna 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 गूंजे चारों ओर। Krishna 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 गूंजे चारों ओर। Krishna 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 Krishna
कृष्ण गूंजे चारों ओर। जल थल अंबर आनंदित है, जल थल अंबर आनंदित है, कृष्ण नाम में भाव विभोर, भाव विभोर, भाव विभोर। कृष्णा 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 गूंजे चारों ओर। सब तत्वों का सार कृष्ण है, सृष्टि का आधार कृष्ण है। सब तत्वों का सार कृष्ण है, सृष्टि का आधार कृष्ण है। भक्त प्रिय भगवान कृष्ण है, निश्चल अपरंपार कृष्ण है। जल में गूंजे कृष्णा कृष्णा, जल में गूंजे कृष्णा कृष्णा। पेड़ पात सब कृष्ण उचारे, कृष्ण कृष्ण सब जीव पुकारे, जीव पुकारे, जीव पुकारे। कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 गूंजे चारों ओर। कृष्णा कृष्ण 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 गूंजे चारों ओर। ओ यज्ञ कृष्ण है, ध्यान कृष्ण है, यज्ञ कृष्ण है, ध्यान कृष्ण है। सबसे उत्तम ज्ञान कृष्ण है, सबसे उत्तम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण चरण है राह मोक्ष की, प्रेम सार निष्काम कृष्ण है। कृष्ण चरण है राह मोक्ष की, प्रेम सार निष्काम कृष्ण है। क्रोध लोभ मोह कृष्ण तारे, कण कण घट घट कृष्ण कृष्ण। कृष्ण जपे परम पद पावे, सत्य अमर अविनाशी। कृष्ण 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 गूंजे चारों ओर। कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 गूंजे